दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। और जब से प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आया है, तब से सबका दिल कर रहा है धक 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 धक। अब इस बात का तो टेंशन ही नहीं रहा है कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, क्या सिलेबस होगा। सिलेबस आउट है, सबको पता चल गया है। और जो मैंने लगभग 3 महीने पहले बोला था कि भाई संस्कृत नहीं आएगी चयन परीक्षा में, वो वही का वही हो रहा है। और ऐसा नहीं कि मेरी कोई सेटिंग है, मैंने बार बार बोला कोई सेटिंग नहीं है, ये सब अनुभव है। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में कम लगभग हो गए कितने 94, लगभग 30 साल हो गए हैं। ठीक है, मतलब जब से मैं खुद ही 8th क्लास में था तब से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक पहुँचा, वो आप छोड़ दें। अब क्या करें, आप लोग सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें और लक्ष्य रखें। देखो लगभग 50 दिन का समय है, लेकिन आपको ये करना है कि एट एनी कॉस्ट हर हाल में आपको 30 दिनों के अंदर यह सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे करोगे मुझे पता नहीं, कंप्लीट करने से ही मतलब नहीं है अकेला। आपको सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होगा, सिलेबस पूरा करने से भी नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन ऐसे होगा कि आप सिलेबस को पूरा कवर भी करें, विदिन 1 मंथ कवर करें। 1 महीने में होगा क्या? कम कम कर पाएंगे ना, बस कोई टॉपिक छोड़े नहीं, भला ही कम कम पढ़ें। ठीक है, सिलेबस पूरा करें। और सबसे बड़ी बात, प्लीज़ रिवीजन ज़रूर करना। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, और वो भी मल्टीपल रिवीजन्स, तो बॉस परिणाम इतने अच्छे नहीं होंगे जितना कि आप सोच रहे होंगे। तो सिलेबस उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने प्रिंट आउट निकाल लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मुझसे कनेक्टेड हैं उनका यही है, उन्होंने सिलेबस भी निकाल लिया, उसको डिकोड भी कर लिया कि किस बुक में से क्या क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई आपकी हेल्प करे, तो आप मेरा जो ऐप है प्ले स्टोर पर DR सर, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कोर्स है मेरा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का, उसे परचेज़ कर सकते हैं। और फिर से बोल रहा हूँ, सिलेबस पूरा करना, 1 महीने का लक्ष्य रखना। येस, इट इज़ वेरी हार्ड, राइट? वेरी हार्ड मीन्स टू कवर विथ 1 मंथ और विदिन 1 मंथ, बट यू हैव टू डू इट। आपको करना ही पड़ेगा बॉस, आपके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, आखिरी के 10-15 दिन में तो मैं बता दूंगा आपका जो माइंड है पूरा हैंग हो जाता है, सबका हो जाता है। डरा नहीं रहा हूँ, आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपको पता है कि आखिरी में कुछ नहीं हो पाता। इसलिए कह रहा हूँ कि कम कम ही सही, मतलब सिलेबस की कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं हो कि आपको पता नहीं, यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। सो अपना समय लें और ये करें। और जो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, सारे कवर करना, किसी को भी मत छोड़ना। और अभी आपका लक्ष्य सिर्फ एक ही रखना है कि अगर आप SC ST OBC EWS हैं तो सिर्फ 50 नंबर का लक्ष्य रखें कि मुझे 100 में से 50 हर हाल में लाने हैं। और अगर आप जनरल के हैं तो मिनिमम 60% का लक्ष्य रखें। 1 महीने के अंदर का बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद आप इसको बढ़ाते जाएं। और जब आप पूरा सिलेबस अपनी आंखों के सामने रख के पढ़ेंगे, कम से कम 3 प्रिंट आउट रखना, एक जहाँ पढ़ते हो वहाँ रखना, एक हमेशा अपनी पॉकेट में रखना, और एक अपना एक्स्ट्रा में रखे रहना। तो 3 कॉपी सिलेबस की रखना, और पूरा सिलेबस कवर करके बार बार रिवाइज करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और फिर से कह रहा हूँ, अगर आप अपनी सफलता में मुझे भी भागीदार बनाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाके DR सर ऐप को डाउनलोड करें और उससे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का जो कोर्स है उसे परचेज़ करें। और अगर नहीं भी करते हैं तो मुझे आपको जो गाइड करना था मैंने आपको बता दिया, आप ऐसा करेंगे आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मल्टीपल रिविजन्स आपको करने ही पड़ेंगे, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन।